नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का पुनर्चक्रण करके हम किसकी बचत कर सकते हैं? जल, ऊर्जा, वृक्ष या ये सभी? तो ये तीनों ही तीन ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी। जल, ऊर्जा, वृक्ष तीनों की हम बचत कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलीन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण, पिघलना। तो ऑप्शन नंबर स सही है, आयनीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये सभी। तो ये तीनों तीन ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, स्पाइरो गायरा है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो ऑप्शन नंबर 10 है शैवाल। स्पाइरो गायरा एक शैवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र दहन है, दहन नहीं है, धीमा दहन है, भौतिक प्रक्रिया? तो ऑप्शन नंबर सही है, धीमा दहन। जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो धीमा दहन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि ये अधिक धारा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बस ये, क्योंकि इसमें कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर अ से कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अति लघुत्मक प्रश्न, कार्बनीकरण क्या है समझाइए। कार्बनीकरण, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? थ्रेसिंग फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोइंग अलग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधे पर लटकने वाले सेलों में चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है? कंधे पर लटकाने वाले सेलों की बनी चौड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के स्कूली बैग पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों पर दाब कम आरोपित होता है तथा बच्चे आसानी से बैग उठा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कॉक के अभिलक्षण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। कॉक के अभिलक्षण, ये कठोर सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुचालक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कॉक का उपयोग एक ऐसा घरेलू ईंधन है जो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता। ये कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने तथा धातुओं जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टीन आदि के निष्कर्षण के काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखना है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ये असत्य है। ठीक है, इसके आगे एफ करना है। खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, यह भी कथन असत्य है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ये कथन सत्य है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, ये भी कथन सत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कारण बताइए, आपको कारण बताना। विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु
जल का उपयोग नहीं करते। इससे विद्युत झटका लगने से जान जाने का खतरा भी रहता है, क्योंकि जल के अंदर करंट आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कारण बताइए। कागज का ज्वलन ताप कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के साथ कागज लपेटने पर दहन के लिए यह आवश्यक है कि एल्यूमिनियम को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाए, जिसके लिए ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा कागज का टुकड़ा आग आसानी से नहीं पकड़ता। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सौर यंत्र। सौर यंत्र गले के सामने की ओर उभार। सौर यंत्र गले के सामने जो ऊपर होता है वो सौर यंत्र होता है। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वसन को स्रावित हार्मोन। ठीक है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अंडाशय स्रावित लैंगिक हार्मोन। ठीक है। गोइटर थायराइड ग्रंथि का रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको स्वयं को करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को पढ़ के याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानने, प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उससे भी बताइए। तो रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमान के दूसरे सिरे पर लटकाना और ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई पर सड़ बांधों को प्यार करना। ये आपको स्वयं को करना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, मुकुलन से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको स्वयं को करना है। हाइड्रा मुकुलन विधि का चित्र बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने हेतु हम क्या कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको स्वयं को करना है। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करते, व्याख्या कीजिए और वे ऐसा क्यों करते? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को। कोष्टक में दिए गए विकल्प से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली जगह भरनी है। तो ये मैं बता दूँ, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर यहाँ आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि किसी माध्यम के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रबलता कंपन में से कंपन के निर्धारित की जाती है, यानी यहाँ कंपन के फिर छः के बीच में खाली जगह। ठीक है। आयाम से कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, यहाँ खाली जगह नहीं आई है। ठीक है। आयाम, यहाँ आयाम आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, तड़ित से अपनी सुरक्षा के वो दो उपाय सुझाइए। दो उपाय, वो नहीं, दो उपाय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सर्दी में स्वेटर उतारते समय घट घट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा बताना। चित्र द्वारा, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान क्या कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे जो निम्नतम प्रश्न है आपको स्वयं को करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर जरूर प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएंगे। द्रव और गैसें बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दाब डालती है? घर्षण को आप किस प्रकार सूत्र कहेंगे? समझाइए। ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? ये किन कारकों पर निर्भर करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, तो पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या कीजिए। सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? हाँ, व्याख्या कीजिए। सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन एवं साथ घटित होता है, लेकिन हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, जबकि तड़ित पहले दिखता है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निकटदर्शी दोष एवं दूरदर्शी दोष से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पड़ने वाला प्रभाव लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाश्चरीकरण क्या है? इसकी खोज किस वैज्ञानिक की? दूध की थैलियों में दूध संदूषित क्यों नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कोई सह परियोजना का नाम उल्लेखन कीजिए। नाम के साथ उल्लेख करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेजर्स के चेहरे पर मुहासे और पूंछे क्यों हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनोन्मूलन निम्नलिखित पर क्या प्रभाव डालता? चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी, गांव, पृथ्वी, ये इन पे से आपको चर्चा करनी। वन्य प्राणी, गांव और पृथ्वी, इन तीनों पर आपको चर्चा करनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आयोडीन युक्त नमक से उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को